मेरे बच्चे, आपके ऊपर कौन है जो बिल्कुल नजर जमाए बैठा है और वह यह सोच सोच कर हैरान हो रहा है कि यह हो क्या रहा है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। कौन है वह व्यक्ति ऐसा आपकी लाइफ में? मेरे बच्चे, कुछ लोग यहाँ पर एक नहीं हो सकता है, ऐसा इंसान कहीं है आपके जीवन में। अगर आप महादेव जी की शक्तियों पर विश्वास है तो कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए। इस संदेश को लाइक कर दीजिए। मेरे बच्चे, लोग तुम्हारे जीवन में बहुत दखल देते हैं, तुम्हारे बारे में बातें बनाते हैं, तुम्हारी जिंदगी में कब क्या हो रहा है, हर बात पर इन लोगों की नजर रही है। मेरे बच्चे, इन लोगों ने तुम्हारा जीना मुश्किल कर दिया है, तुम्हारे रिश्ते खराब करवाते हैं और यह बातें तुम्हें मानसिक रूप से बहुत परेशान करती है। तुम रोने लगते हो यह सब सोचकर, क्योंकि तुम्हें लोगों की बातें बहुत ही सख्त करती है। तुम्हारी हर बात से इन लोगों को प्रॉब्लम होती है और तुम कितना भी अच्छा कर लो पर यह लोग तुम्हें कभी अच्छा नहीं बोलते। ऐसे कुछ लोग तुम्हारे परिवार में भी हैं जो कभी तुम्हारी प्रशंसा नहीं करते, तुमसे सीधे मुंह बात नहीं करते, लेकिन तुम्हारे जीवन में क्या चल रहा है इस बात में बहुत दिलचस्पी रहती है। इन लोगों को यह लोग तुम्हें कभी खुश नहीं देख सकते। मेरे बच्चे, तुम्हारा घर बस हुआ नहीं देखना चाहते यह लोग, पर यह लोग कितना भी दिमाग लगा ले, तुम्हें बदनाम करने की कोशिश कर ले, तुम्हारे अपनों को तुम्हारे खिलाफ भड़का ले, पर तुम्हारा घर तो भगा और बहुत सारी खुशियां होंगी। तुम्हारे जीवन में इतना प्यार होगा, तुम्हारे परिवार में आने वाले एक हफ्ते में तुम्हारी आर्थिक संबंधित सारी समस्याएं दूर होंगी और लोगों की बुरी नजर उन्हीं के जीवन में क्लेश करवाएंगे। उनकी भेजी नकारात्मक ऊर्जा पलटकर उन पर ही प्रहार करने वाली है और एंजल्स तुम्हारा जीवन खुशियों से भरने वाली है। मेरे बच्चे, यह लोग चाहकर भी उन खुशियों को तुमसे छीन नहीं पाएंगे। पहले तुम लोगों पर बहुत जल्दी यकीन कर लेते थे, उन्हें अपना मान, उनकी बातों पर आंख बंद करके यकीन करते थे, पर तुम्हारी यही अच्छा है, तुम्हारी सारी खुशियां खा गई, तुम्हारे सारे रिश्ते छुड़वा दिया। उन लोगों ने अब तो तुम जल्दी किसी से बात भी नहीं करते हो, मेरे अलावा किसी से अपने दिल की बात नहीं बताते हो, क्योंकि अब तुम लोगों पर यकीन नहीं कर पाते। मेरे बच्चे, कोई तुम्हारी तारीफ भी करे, तुम्हारे लिए कुछ अच्छा बोले तो तुम्हें उसमें भी फल दिखता है। इतने धोखे खा चुके हो, तुम इतनी ठोकर खाई है तुमने, और वह भी बाहर करने वाले तुम्हारे अपने थे, कि अब तुम्हें अकेले रहना ही अच्छा लगने लगा है। अब तुम्हें किसी का साथ नहीं चाहिए मेरे बच्चे, क्योंकि लोग बस अपना मतलब पूरा होने तक तुम्हारा साथ देते हैं, तुम्हारे साथ रहते हैं, तुमसे अच्छे से बात करते हैं। जैसे ही उनका काम खत्म हो जाता है, उनके रिश्ते नाते वादे सब खत्म हो जाते हैं। इतना रो चुके हो तुम, इतना कुछ खोया है, तुमने इतना कुछ देख लिया है इतनी सी उम्र में कि अब और दुख सहने की क्षमता नहीं है तुम्हें ना कोई रिश्ता बनाना है, ना किसी का दुख सुनना है। बस यह चाहते हो कि यह लोग तुम्हें सुकून से जीने दे, तुम्हारे जीवन में दखल अंदाजी करना बंद कर दे, क्योंकि यह लोग बस तमाशा देखना चाहते हैं, इन्हें कोई मतलब नहीं है। तुम्हारे दुख से और बहुत फायदा उठाया है इन लोगों ने तुम्हारा। मेरे बच्चे, अब और नहीं लोगों को लगता है ना कि तुमने सबके लिए कितना किया, लेकिन आज तुम्हारे साथ कोई नहीं है। इसी बात का सबसे ज्यादा मजाक बनाते हैं वह लोग, पर उन्हें क्या पता कि तुम्हारे साथ ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली ऊर्जा तुम्हारे साथ इस संसार की जननी खड़ी है, तुम्हारे साथ में खड़ी हूँ मेरे बच्चे। और यही कारण है कि तुम्हारे पास कोई और नहीं है, क्योंकि तुम्हें किसी और की जरूरत ही नहीं है मेरे बच्चे। और इन दोगले लोगों की तो शक्ल भी नहीं देखी चाहिए। तुम्हें
जो तुमसे सब कुछ लेकर भी तुम्हें ही गालियां देते हैं। यह तो अपने अपनों के भी नहीं हैं। तुम्हारे क्या होंगे सबसे ज्यादा अकेले यह खुद है, क्योंकि इनका तो खुद का कोई व्यक्तित्व भी नहीं है। कितने खोखले हैं यह लोग अंदर से कि आज तक एक ईमानदारी से नहीं निभाया है। इन लोगों ने तुमने तो इन लोगों का हट झूठ भी मुस्कुराकर चुन लिया। मेरे बच्चे और तुमने क्या कमाया है यह दिखाऊंगी। मैं इन लोगों को वह समाज जो तुम पर उंगली उठा था उसी समाज के सामने प्रेम सम्मान सब कुछ तो मैं तुम्हें और इतना प्यार मिलेगा तुम्हें कि इन लोगों की बुरी नजर भी तुमसे तुम्हारा प्यार नहीं खेल पाएगी। तुम्हारी किस्मत में इतनी खुशियां होंगी जो इन जैसे लोगों के लूटने से भी कभी कम नहीं होंगी। मेरे बच्चे तुमने बहुत बुरे लोग देख ली। बचपन से अभी तक बुरा ही हुआ है। तुम्हारे साथ हर वक्त कभी एक सा नहीं होता। मेरे बच्चे अब तुम्हारे जीवन में अच्छे लोग आएंगे। तुम्हें हर तरफ से तोड़ने की कोशिश की गई है, पर तुमने हमेशा सत्सहेलियां हमेशा मुझ पर यकीन रखा है कि मेरी महादेव जी ने सब देखा है और तुमने वह उम्मीद कभी नहीं छोड़ेंगे। तुम्हारे साथ अच्छा होगा, बस तुम कुछ लोगों को अपने जीवन से हमेशा के लिए दूर करना चाहते हो। मेरे बच्चे उनकी शक्ल तक नहीं देखना चाहते तुम, क्योंकि तुम्हें पता है यह लोग जब तुम्हारे जीवन में हैं तुम ही कभी खुश नहीं रहने देंगे। उन लोगों के बारे में इतना मत सोचो और ना उनसे दूर भागने की कोशिश करो, क्योंकि अगर यह लोग ही नहीं रहेंगे तो तुम्हारी कामयाबी काम अधूरा रह जाएगा। इनकी नजरों में जलन, इनके चेहरे पर मायूसी ही तो देखना चाहती हूँ मैं, और वही तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी जीत होगी। मेरे बच्चे की जिन लोगों ने तुम्हें बर्बाद करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी, उन्हीं लोगों के नजरों के सामने तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा जो तुमसे छीना गया। जो लोग तुम्हारे अकेलेपन का मजाक बनाते थे वही लोग भीड़ में चमकता देखेंगे तुम्हें। जो लोग कभी तुम्हारे परिवार में संबंधों में खुशियां नहीं बसने देते थे वही लोग तुम्हारे जीवन में खुशियों को देखकर, तुम्हारे जीवन में प्यार देखकर जलन से काले पड़ जाएंगे। वह लोग, इनकी पूरी नजर ने तुम्हारा स्वास्थ्य करी अच्छा बिस्तर खराब कर दी। तुम्हारी कामयाबी देखकर उनकी आंखें रोज रोएंगी। मेरे बच्चे, ओम नमः शिवाय। मेरे बच्चे, लोग तुम्हारे जीवन में बहुत दर्शन रहते हैं, तुम्हारे बारे में बातें बनाते हैं। तुम्हारी जिंदगी में कब क्या हो रहा है हर बात पर इन लोगों की नजर रही है। मेरे बच्चे, इन लोगों ने तुम्हारा जीना मुश्किल कर दिया है, तुम्हारे रिश्ते खराब करवाते हैं और यह बातें तुम्हें मानसिक रूप से बहुत परेशान करती है। तुम रोने लगते हो यह सब सोचकर, क्योंकि तुम्हें लोगों की बातें बहुत इफेक्ट करती है। तुम्हारी हर बात से इन लोगों को प्रॉब्लम होती है और तुम कितना भी अच्छा कर लो पर यह लोग तुम्हें कभी अच्छा नहीं। ऐसे कुछ लोग तुम्हारे परिवार में भी हैं जो कभी तुम्हारी प्रशंसा नहीं करते, तुमसे सीधे मुंह बात नहीं करते, लेकिन तुम्हारे जीवन में क्या चल रहा है इस बात में बहुत दिलचस्पी रहती है। इन लोगों को यह लोग तुम्हें कभी खुश नहीं देख सकते। मेरे बच्चे, तुम्हारा घर बस हुआ नहीं देखना चाहते यह लोग, पर यह लोग कितना भी दिमाग लगा ले, तुम्हें बदनाम करने की कोशिश कर ले, तुम्हारे अपनों को तुम्हारे खिलाफ भड़का ले, पर तुम्हारा घर तो बताओ और बहुत सारी खुशियां होंगी। तुम्हारे जीवन में इतना प्यार होगा। तुम्हारे परिवार में आने वाले एक हफ्ते में तुम्हारी आर्थिक संबंधित सारी समस्याएं दूर होंगी और लोगों की बुरी नजर उन्हीं के जीवन में क्लेश करवाएंगे। उनकी बेटी नकारात्मक ऊर्जा पलटकर उन पर ही प्रहार करने वाली है और एंजल तुम्हारा जीवन खुशियों से भरने वाली है। मेरे बच्चे, यह लोग जानकर भी उन खुशियों को तुमसे छीन नहीं पाएंगे। पहले तुम लोगों पर बहुत जल्दी यकीन कर लेते थे, उन्हें अपना मान लेते थे, उनकी बातों पर आंख बंद करके यकीन करते थे, पर तुम्हारी यही अच्छाई तुम्हारी सारी खुशियां खा गई, तुम्हारे सारे रिश्ते छुड़वा दिया।
उन लोगों ने अब तो तुम जल्दी किसी से बात भी नहीं करते हो। मेरे अलावा किसी से अपने दिल की बात नहीं बताते हो क्योंकि अब तुम लोगों पर यकीन नहीं कर पाते। मेरे बच्चे, कोई तुम्हारी तारीफ भी करे, तुम्हारे लिए कुछ अच्छा, तो तुम्हें उसमें भी चल देखता है। इतने धोखे खा चुके हो तुम, इतनी ठोकर खाई है तुमने, और वह भी वार करने वाले तुम्हारे अपने थे कि अब तुम्हें अकेले रहना ही अच्छा लगने लगा है। अब तुम्हें किसी का साथ नहीं चाहिए मेरे बच्चे, क्योंकि लोग बस अपना मतलब पूरा होने तक तुम्हारा साथ देते हैं, तुम्हारे साथ रहते हैं, तुमसे अच्छे से बात करते हैं। जैसे ही उनका काम खत्म हो जाता है, उनके रिश्ते नाते वादे सब खत्म हो जाते हैं। इतना रो चुके हो तुम, इतना कुछ खोया है तुमने, इतना कुछ देख लिया है। इतनी सी उम्र में अब और दुख सहने की क्षमता नहीं है तुम्हें। अब तुम्हें ना कोई रिश्ता बनाना है, ना किसी का दुख, बस यह चाहते हो कि यह लोग तुम्हें सुकून से जीने दे, तुम्हारे जीवन में दखल अंदाजी करना बंद कर दे, क्योंकि यह लोग बस तमाशा देखना चाहते हैं। इन्हें कोई मतलब नहीं है तुम्हारे दुख से और बहुत फायदा उठाया है। इन लोगों ने तुम्हारा, मेरे बच्चे, अब और नहीं लोगों को लगता है ना कि तुमने सबके लिए इतना किया, लेकिन आज तुम्हारे साथ कोई नहीं है। इसी बात का सबसे ज्यादा मजाक बनाते हैं, पर उन्हें क्या पता कि तुम्हारे साथ ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली ऊर्जा खड़ी है, तुम्हारे साथ इस संसार की जननी खड़ी है, तुम्हारे साथ मैं खड़ी हूँ मेरे बच्चे। और यही कारण है कि तुम्हारे पास कोई और नहीं है, क्योंकि तुम्हें किसी और की जरूरत ही नहीं है मेरे बच्चे। और इन दोगले लोगों की तो शक्ल भी नहीं देखनी चाहिए तुम्हें, जो तुमसे सब कुछ लेकर भी तुम्हें ही गालियां देते हैं। यह तो अपने अपनों के भी नहीं है। तुम्हारे क्या होंगे सबसे ज्यादा अकेले यह, क्योंकि इनका तो खुद का कोई व्यक्ति को भी नहीं है। इतनी भूखले हैं यह लोग अंदर से कि आज तक एक भी रिश्ता ईमानदारी से नहीं निभाया है। इन लोगों ने, तुमने तो इन लोगों का हर झूठी मुस्कुराकर चुन लिया है मेरे बच्चे। और तुमने क्या कमाया है यह दिखाओ कि मैं इन लोगों को बस जो तुम पर उंगली उठाता है उसी समाज के सामने प्रेम सम्मान सब कुछ दूंगी मैं तुम्हें। और इतना प्यार मिलेगा तो है कि इन लोगों की बुरी नजर भी तुमसे तुम्हारा प्यार नहीं खेल पाएगी। तुम्हारी किस्मत में इतनी खुशियां होंगी जो इन जैसे लोगों के लूटने से भी कभी कम नहीं होंगी मेरे बच्चे। तुमने बहुत बुरे लोग देख लिए बचपन से अभी तक पूरा ही हुआ है। तुम्हारे साथ हर वक्त कभी एक सा नहीं होता मेरे बच्चे। अब तुम्हारे जीवन में अच्छे लोग आएंगे। तुम्हें हर तरफ से तोड़ने की कोशिश की गई है, पर तुमने हमेशा सबसे हरिया, हमेशा मुझ पर यकीन की मेरी महादेव जी ने सब देखा है। और तुमने वह उम्मीद कभी नहीं छोड़ी, क्योंकि तुम्हें पता है तुम्हारे साथ अच्छा होगा। बस तुम कुछ लोगों को अपने जीवन पर हमेशा के लिए दूर करना चाहते हो मेरे बच्चे। उनकी शक्ल तक नहीं देखना चाहते तुम, क्योंकि तुम्हें पता है यह लोग जब तक तुम्हारे जीवन में है तुम्हें कभी खुश नहीं रहने देंगे। उन लोगों के बारे में इतना मत सोचो और ना मुझसे दूर भागने की कोशिश करो, क्योंकि अगर यह लोग ही नहीं रहेंगे तो तुम्हारी कामयाबी का मजा अधूरा रह जाएगा। उनकी नजरों में जलन, इनके चेहरे पर मायूसी ही तो देखना चाहती हूँ मैं। तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी जीत होगी मेरे बच्चे कि जिन लोगों ने तुम्हें बर्बाद करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी, उन्हीं लोगों के नजरों के सामने तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा जो तुमसे छीना गया। जो लोग तुम्हारे अकेलेपन का मजाक बनाते थे, वही लोग भीड़ में चमकता देखेंगे। तुम्हारी कामयाबी देखकर उनकी आंखें रोज रोएंगे मेरे बच्चे। उसे लगता है कि तुमने उसका दिल तोड़ा है, तुमने उसे कभी नहीं समझा, ना उसकी भावनाओं की कदर की, पर उसे भी पता है कि वह कभी खुद को सही साबित नहीं कर पाया।
मेरे बच्चे तुम्हारे लिए कभी कुछ नहीं किया। उसने यही कारण है कि तुमने खुद को बदल दिया है, क्योंकि तुम्हें उससे बहुत सारी उम्मीद थी, पर वह कभी तुम्हारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया और इन बातों की वजह से तुम दोनों की बहुत लड़ाई होती थी। और अपनी कमियों पर काम करने की बजाय, अपनी गलतियों को सुधारने की बजाय उसने गुस्से में आकर किसी और का हाथ थाम लिया और ऐसी गलती को छुपाने के लिए वह तुम्हें इग्नोर कर रहा है, तुमसे दूर जाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसने जो माफ कर दिया वह बात अब उसे अंदर ही अंदर मार रही है और वह जब भी तुम्हें देखता है उसे अपनी गलती नजर आती है। तुम्हारे अंदर की बहन कैसे तुम्हारे साथ ऐसा कर सकता है जिसके साथ उसका इतना मजबूत रिश्ता था, इतना यकीन था तुम दोनों। उसने अपनी एक गलती की वजह से तुम्हें हमेशा के लिए खो दिया और यह बात वह अपनाने के लिए तैयार ही नहीं है। मेरे बच्चे की उसके उठाएं एक गलत कदम ने वह रिश्ता खराब कर दिया। उसे यकीन नहीं होता कि उसने तुम्हारा यकीन तोड़ दिया और तुम्हारे साथ इतना बड़ा धोखा किया। अब तुम किसी और पर यकीन नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुमने अपने जीवन में सबसे ज्यादा यकीन उस पर किया था। तुम्हें लगता था कि तुम दोनों का रिश्ता कभी नहीं टूटेगा, कोई और तुम दोनों के बीच आ जाए। यह तो नामुमकिन है, लेकिन उसने बेवकूफ़ी में, क्रोध में आकर कुछ ऐसे कदम उठाए जिससे बहुत सारे वादे टूट गए। अब तुम्हें इग्नोर करके तुमसे दूर जाकर अपने के पाप से दूर जाना चाहता है। मेरे बच्चे पर इंसान कहीं भी छुप ले, उसके कर्म उसका पीछा नहीं छोड़ते हैं। वह अपने कर्मों से नहीं बच सकता, बस इस बात का डर खा रहा है। उसे वह बीमार होता जा रहा है। इतने सालों से बिना किसी बात के, बिना तुम्हारी किसी गलती के उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया और तुम दोनों के रिश्ते को बर्बाद करने में बहुत बड़ा हाथ उस तीसरे व्यक्ति का भी है। मेरे बच्चे, जिसे तुम प्यार करते थे, वह तो बस परेशान होकर उसने इसलिए व्यक्ति को अपना दुख बताने गया था, लेकिन उसने आग में घी डाला और उसकी भावनाओं को समझने की जगह यह समझाने की वजह है कि तुम दोनों का रिश्ता बहुत समय से है। वह सिर्फ तुम्हारे साथ खुश रह सकता है, तुमसे दूर जाकर उसे और तकलीफ होगी। उस तीसरे इंसान ने तुम दोनों के रिश्ते में जहर घोलना शुरू कर दिया और धीरे तुम्हारे साथी को तुम्हारे खिलाफ कर दिया, उसे तुमसे दूर कर दिया। बस सिर्फ उस तीसरे व्यक्ति की बातों को सुनता था। तुम्हारे आंसुओं का भी उस पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। इतना भड़काया गया, तीसरे व्यक्ति के बिछाए जाल में फंस गया और तुमसे दूर चला गया। लेकिन अब उसे सब कुछ समझ में आ रहा है। उसके परिवार में भी कोई व्यक्ति है जो तुम्हें पसंद नहीं करता और तुम दोनों के रिश्ते को खत्म करना चाहता है। इतने लोग तुम्हारे रिश्ते के खिलाफ हंस रहे थे। मेरे बच्चे की इतना प्यार होने के बाद भी तुम दोनों का रिश्ता टूट गया और तुम दोनों एक दूसरे से दूर हो गए। लेकिन अब इस दूरी का असर तुम्हारे साथी के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है और खुद को माफ नहीं कर पा रहा है। उसने लोगों को खुश करने के लिए तुम्हारे साथ जो किया, तुम्हें इतनी तकलीफ थी। अतीत की वह बातें उसका पीछा कभी नहीं छोड़ेंगे और वह कभी खुश नहीं रह पाएगा। यह बातें उसे कभी सुकून से नहीं जीने देंगे। मेरे बच्चे, उसका बस चलता तो वह अभी अतीत में जाकर सब कुछ बदल देता, सब ठीक कर देता और कभी तुमसे अपना रिश्ता साथ नहीं करता, तुम्हें धोखा ना देता। लेकिन उसे भी पता है कि यह संभव है और उसे कभी प्यार होगा, उसे कभी खुशियां मिलेंगी। यह भी असंभव लग रहा है। उसे अब खुद को इंसान ही नहीं समझ रहा। मेरे बच्चे, उसे लगता है जब वह तुम्हारा नहीं हुआ तो किसी और का क्या होगा। तुम हर उतार चढ़ाव में चट्टान की तरह खड़े थे उसके, और भाई तुमसे अच्छा वक्त देने के बाद ही करता था, लेकिन तुम्हारे जीवन में जो खुशियां नहीं, उसने तो वह खुशियां भी छीन ली तुमसे। और जो गलतियां की है उसने, उसके लिए तो भगवान भी माफ नहीं करेंगे।
उसका सब कुछ बर्बाद हो गया है। मेरे बच्चे, जब से उसने तुम्हें छोड़ा उसका सब कुछ टूट गया है। तुम्हें उससे कभी कुछ नहीं चाहिए था, लेकिन वह तुम्हें प्यार और सम्मान तक नहीं दे पाया है। अब वह अकेला रहना चाहता है, इसलिए वह तुम्हें इग्नोर कर और सिर्फ तुमसे ही नहीं, वह सबसे दूर भाग रहा है, क्योंकि उसके अपनों ने ही उसे तुमसे दूर किया। जब उसके अपने ही उसकी खुश के दुश्मन बन गए तो वह किसे अपना माने, अब किसी से रिश्ता नहीं रखना चाहता है। मेरे बच्चे, उसका भरोसा बहुत बुरी तरह से तोड़ा गया है। उसे अपनी की गलतियों पर बहुत सोच हो रहा है और वह आज भी तुम्हें पाना चाहता है, आज भी तुम्हारे लिए रो रहा है। यही सच्चाई है उसके जीवन की और वह शायद जीवन भर तुम्हारे लिए रोता रहेगा। यही दंड है। मेरे बच्चे, वह कल रात से ही बहुत परेशान है, बहुत रो रहा है और पूरी रात सही से सो भी नहीं पाया है। उसने कुछ ऐसे काम किए हैं मेरे बच्चे, ऐसे कारनामे हैं उसके जो तुम्हें आज तक नहीं पता। उसके मन में डर लगा रहता है कि कहीं कोई और वह बातें तुम्हें ना बता दे, फिर तो तुम मुझसे